अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं हूं मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं माई चैनल आतिफ स्कैम कॉर्नर। तो बेटा आज आपके लिए जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं डिस्कशन के लिए, आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, वो है अबाउट गैसेस। गैसेस की जो क्यूरीज हैं उसके बारे में आपको आज डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चे, आपने गैसेस के अबाउट जो भी प्रॉब्लम है इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर गैसेस के लॉस, थ्योरीज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और वॉन डेर वाल की करेक्शन भी है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो आपको समझने में इशू आ रहे हैं, क्यूरी आ रहे हैं, वो क्या क्यूरी है? तो सबसे पहली बात यह है गैसेस के अबाउट जो ये लॉ हैं, जो ये थ्योरीज हैं, जो ये प्रॉब्लम है, दो चीजें समझाने के बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। नंबर वन, कि गैसेस कितनी तरह की हैं? दो तरह की गैसेस, एक है आइडियल गैसेस और दूसरी है नॉन आइडियल गैसेस। आइडियल और नॉन आइडियल। बेटा यहां जो गैसेस हैं ये नॉन आइडियल है, इनका दूसरा नाम है रियल गैसेस। और जो आइडियल गैसेस हैं वो यहां नहीं पाई जाती। तो इनमें डिफरेंस क्या है? आइडियल गैसेस वो होती हैं कि जिनके मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। अच्छा जी, उसके बाद नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस क्या है? जिनके मॉलिक्यूल में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये एटमॉस्फेयर में ये वाल आपको नजर आ रही है, स्टेबल है। आपको नजर आ रहा है मैं जो है अपनी जगह पर स्टेबल हूं, ठीक है जी। तो इसकी वजह क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। गैस के मॉलिक्यूल के पास लिक्विड से, सॉलिड से भी ज्यादा एनर्जी है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल इस वाल के साथ टकरा रहे हैं, लेकिन ये वाल अपनी जगह स्टेबल है, और मेरे साथ भी टकरा रहे हैं, मैं अपनी जगह स्टेबल हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि बेटा यहाँ जो गैसेस हैं ये नॉन आइडियल है, रियल गैसेस हैं। इनके मॉलिक्यूल में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये गैस के मॉलिक्यूल के पास कौन कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी की तीनों फॉर्म्स हैं। ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है और वाइब्रेशन भी है। तो गैस के मॉलिक्यूल के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, लिक्विड से भी ज्यादा और सॉलिड से भी ज्यादा। अब गैस के मॉलिक्यूल यहां इस बॉल के साथ टकरा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी एनर्जी को, फोर्स को जो है यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे बेटा? ये गैसेस नॉन आइडियल है, रियल गैसेस हैं, क्योंकि इन गैस के मॉलिक्यूल में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये मॉलिक्यूल अपनी पूरी फोर्स के साथ टकराने जा रहा है, और ये पीछे से मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल जब इसे अट्रैक्ट करेंगे तो ये अपनी पूरी फोर्स के साथ यहां स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो ये वॉल जो है ये अपनी जगह क्या है? आपको नजर आ रही है स्टेबल। आपको लग रहा है कि यहां मैं ठहरा हुआ हूं, जो हूं स्टेबल हूं। तो किस वजह से स्टेबल हूं? यहां से गैस के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, यहां से टकरा रहे हैं, यहां से टकरा रहे हैं, तो मैं अपनी स्टेबिलिटी को जो है लूज क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं स्टेबिलिटी लूज हो रही मेरी? उसकी वजह यह है कि गैस के मॉलिक्यूल जब यहां टकरा रहे हैं तो पीछे से गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। क्योंकि ये कौन सी गैसेस हैं? नॉन आइडियल या रियल गैसेस हैं। तो ये गैसेस जो है इनके मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो आइडियल गैसेस होती है उनके मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। आपको एक बात बताऊं बेटा, यही गैसेस जिस दिन रोजे कयामत होगा अल्लाह ताला कहेंगे एक सेकंड के 1000वें हिस्से में कुन कहेंगे, और ये पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितने लोग स्टेबल समझते हैं खुद को, वो सारे क्या हो जाएंगे? एक सेकंड के अंदर अनस्टेबल हो जाएंगे। कैसे? तो एटमॉस्फेयर किस चीज से बना हुआ है? गैसेस से बना हुआ है। कौन सी गैसेस है? नॉन आइडियल या रियल गैसेस है। उस दिन क्या होगा? उस दिन इस कुन कहने से इन गैस के मॉलिक्यूल में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या हो जाएगी? एब्सेंट। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खत्म होने से गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? पूरी अपनी फोर्स के साथ, एनर्जी के साथ टकराएंगे। कैसे? बेटा इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। कौन कौन सी? पोटेंशियल और 3 फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। तो उस दिन ये होगा कि इन गैस के मॉलिक्यूल में ये गैस का मॉलिक्यूल टकरा रहा होगा, तो पीछे से जो गैस के मॉलिक्यूल है वो इसे अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि गैस के मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में जो फासला है वो 300 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो फासला ज्यादा होने की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? जीरो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जीरो होने की वजह से हर गैस का मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपनी पूरी एनर्जी के साथ टकराएगा, और उस एनर्जी के साथ टकराने की वजह से आपको जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, जो स्टेबिलिटी नजर आ रही है इस पूरी यूनिवर्स की, अर्थ की, वो एक ही सेकंड के अंदर क्या हो जाएगी? सारी खत्म हो जाएगी। रीजन क्या है? कि अभी तक ये स्टेबल है और तब स्टेबल नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? हालांकि बनाई स्टेबल है लोगों ने, इसके अंदर बड़ी जो है उन्होंने मेहनत की है। कहते हैं कि मेरी मेहनत की वजह से ये स्टेबल है, तो इसके पीछे उनकी मेहनत कम, और अल्लाह ताला के ये जो निजाम है
ये कुदरत है, ये ज्यादा सपोर्ट कर रही है। मैं कह रहा हूं ये वॉल अपनी मेहनत की वजह से, अपनी मजबूती की वजह से नहीं रुकी हुई, बल्कि किस वजह से रुकी हुई है, यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं वो अपनी पूरी फोर्स के साथ, पूरी एनर्जी के साथ नहीं स्ट्राइक कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके पीछे से मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये कौन सी गैसेस हैं? नॉन आइडियल या रियल गैसेस हैं। तो उम्मीद करता हूं इस टॉपिक के बाद, इस डिस्कशन के बाद आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और वान डेर वाल्स जो टॉपिक है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप ये सारे लॉ पढ़ते हैं। तो गैस लॉज हैं, गैस थ्योरीज हैं, इसमें गैस के बारे में आपको लाजमी कंसेप्ट पता हो कि गैस क्या है, ये आइडियल गैसेस क्या हैं, नॉन आइडियल गैसेस क्या हैं, रियल गैसेस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये चीज मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कहेंगे, तो मैं उसका रिप्लाई लाजमी दे दूंगा बेटा।